लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से महाराष्ट्र में विपक्षी दल में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन बिखरता जा रहा है। इस बीच शरद पवार अजित गुट ने लोगों को घर वापसी की हरी झंडी देने का संकेत भी दे दिया है। साथ ही ये भी बता दिया कि किन लोगों को वो पार्टी में वापस नहीं लेंगे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली हार के बाद से फूट की खबरें सामने आ रही हैं। सभी दल एक दूसरे को हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। हाल ही में अजित पवार ने बीजेपी को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए के अंदर उनके दल को निशाना बनाया गया तो वे एनडीए छोड़ देंगे, और अब उनकी ये बात सच साबित होती दिख रही है। अजित ने बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। अजित पवार घर वापसी पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही अजित पवार को महायुति में अलग पड़ता देख उनके कई विधायक भी हटने की तैयारी में हैं। अजित पवार के कई विधायकों पर घर वापसी का दबाव है। बता दें कि इनमें से कई विधायक शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। विधायक घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि विधायकों की घर वापसी के विरोधी नहीं है। जिनकी वापसी से पार्टी को फायदा होगा उनका स्वागत है, लेकिन शरद पवार ने ये भी साफ कर दिया है कि वो उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जिनसे पार्टी को नुकसान होगा। शरद पवार ने कहा कि जिन विधायकों ने अतीत में पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें दोबारा पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अजित पवार को तो पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें दल बदलने के लिए प्रेरित किया, उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद नेताओं की घर वापसी को लेकर फैसला लिया जाएगा। पवार गुट के एक नेता ने बताया कि दूसरे गुट में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल शामिल हैं। शरद पवार इन नेताओं को पार्टी में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन विधायकों को पार्टी में वापस लिया जा सकता है। शरद पवार की हरी झंडी मिलने के बाद वो घर लौट आएंगे। शरद पवार के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें कि पवार का बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में एनडीए का टूटना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है।